माई दंतेश्वरी की आराधना करने वाले लोग हैं, पूजा करने वाले लोग हैं। हमारी यहाँ की संस्कृति सनातन संस्कृति है और जो लोग माई जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, भगवान राम के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, ऐसे लोगों को प्रश्न चिन्ह इस सरकार में करना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि आप लोग अपना काम करो, हम आपके पीछे हैं, और जिसके आईएएस और आईपीएस यदि पीठ पीछे उनको सपोर्ट जो खुलेआम कहते हैं अपने बातों को रखते हैं, लेकिन उनकी बातों को नहीं सुना जाता है, ये उनसे पूछना चाहिए। और माई जी का आशीर्वाद उन पर बना है और हमें विश्वास है कि माई जी की कृपा से हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में और हमारे बस्तर की पूरी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय है। आप लोग मैदान में उतर चुके हैं। ये है कि पितृपक्ष में सूची हम डिक्लेयर नहीं करेंगे, सॉफ्ट हिंदुत्व का संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सॉफ्ट हिंदुत्व का संकेत देने का केवल मुझसे करने का कोई औचित्य नहीं है। जिनके कहते हैं पिता खुलेआम ये कहते हैं कि हम भगवान राम को नहीं मानते, भगवान राम हम नहीं जानते, वो क्या सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करेंगे जब उन्होंने हिंदुत्व का पूरा तरीके से खो दिया है और हिंदुत्व को लेकर के आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उनको तो पहले ये जवाब देना चाहिए कि आज इतना बड़ा जो घटनाक्रम हो रहा है वैश्विक पटल पर, उस पर तो कुछ नहीं कहते। तो कहीं ना कहीं से इनकी जो आस्था और निष्ठा है वो केवल और केवल गांधी परिवार के प्रति है, कोई हमारे कहते माई जी के प्रति नहीं है, कोई पितर के प्रति नहीं है। जिसका उनके माता और पिता तो दोनों के दोनों कहते हैं गांधी परिवार है। भैया, पीसीसी अध्यक्ष का कहना है कि हम मैदान में पहले से उतर चुके हैं, पहले भाजपा भी लिस्ट जारी की है। देखिए, कांग्रेस पार्टी उतर चुकी है, लेकिन किस तरीके से नजरों से उतर गई है ये तो पूरी जनता ने देखा। 5 साल तक आपने बड़ी बड़ी घोषणा करके सरकार बनाई थी, लेकिन अब उन घोषणाओं का आप जमीनी स्तर पर कोई अमल नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप जनता का सामना करने की स्थिति में नहीं है और जनता भी आपको बखूबी तरीके से पहचान चुकी है। और आप मत भूलिए, आपने जितनी घोषणाएं की थी उन घोषणाओं को आपके ही मंत्री के लोग, आपके ही जनप्रतिनिधि उसका विरोध करते हैं कि हमने उन कार्यों को पूरा नहीं किया। तो पीसीसी के अध्यक्ष अभी सामना करने की स्थिति में नहीं है, वो तो अपने खुद की टिकट बचाने के लिए प्रयासरत हैं। हमें विश्वास है कि उनको शीर्ष नेतृत्व और जो भूपेश बघेल टिकट देंगे ऐसा लगता है, लेकिन जिस तरीके से वातावरण है उस वातावरण में सर्वे रिपोर्ट में आया है, उस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर दीपक बैज भी पीछे चल रहे हैं। धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा है, और क्या मुद्दे रहेंगे लेकर आप जनता के बीच? देखिए, जिस तरीके से शिक्षा, स्वास्थ्य और यहाँ पर जो निर्माण कार्यों को लेकर के कांग्रेस सरकार ने धोखा दिया है और 5 साल में एक भी योजना, एक भी कार्यक्रम बताए, एक भी अधोसंरचना आपकी नजर में होगा तो आप भी दिखाइएगा कि कोई योजना चालू किया हो। केवल नेम प्लेट चेंज करके ये कहते हैं कि हमने योजना लॉन्च किया, हमने योजना बनाया, लेकिन आज चाहे वो तेंदुपत्ता के लिए हो, चाहे हमारी चिकित्सा व्यवस्था के लिए हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था के लिए हो, हमारे लोगों को धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता पड़ रही है। सरकार कहाँ पर है? सरकार सोई हुई है और अब ये सोई रहेगी, क्योंकि अब चुनाव आ गया और 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। अब इनका कुछ नहीं चलने वाला है, अब इनका पूरा खेल खत्म हो चुका है। मेरा आग्रह है जिला प्रशासन से, जितने भी इनके पोस्टर है, जितने भी इनके कहते हैं योजनाओं के संदर्भ में जानकारियां हैं, वो सब के सब उतारी जाए और चुनाव आचार संहिता का बड़ी दृढ़ता के साथ पालन कराएं।